हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला टीचर। और जैसा कि हम सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट के हम रूल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने रूल नंबर 10 तक पढ़ा था। तो गाइस, मैं जैसा बता रहा हूँ कि रूल आपको बस हम एक आइडिया के लिए बता रहे हैं। जब हम क्वेश्चन कराएंगे इसमें हम 50 क्वेश्चन कॉमन एरर के करेंगे, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रूल आपको एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, ठीक है। वो हम क्वेश्चन जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। तो आपको रूल याद नहीं करना है, वो आपको 50 क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखते ही बता दोगे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो रूल 10 हो गया। रूल 11, रूल नंबर 11 क्या बोलता है? चलो, तो हमने पढ़ लिया था एवरीबडी तक। एवरीबडी, समबडी, नोबडी जैसा हो तो सिंगुलर, तो हम वर्ब सिंगुलर होता है। अब अगला पढ़ते हैं। अगर सब्जेक्ट, सपोज तो सब्जेक्ट क्या है? मैनी। सब्जेक्ट क्या है? मैनी। जैसे हम चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल पहले लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। फिर उसके बाद हम उसको लिख लेंगे। बोथ आर हैप्पी, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर किसी सब्जेक्ट में बोथ आ जाए, फ्यू आए, ए फ्यू आए, तो वर्ब प्लूरल होता है। देखो बोथ, बोथ आ गया तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। वैसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। मैनी वर इनवाइटेड बट अ फ्यू हैव कम। देखो बोथ आ गया या मैनी, ये जब आएगा तो क्या होगा? तो उसके बाद वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो हम लिखते हैं यदि वाक्य का सब्जेक्ट मैनी, बोथ, फ्यू, ऑफ यू हो तो वर्ब प्लूरल होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब अगला रूल पढ़ते हैं। ओके, अगले रूल पे आते हैं। अगला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 12, रूल 12। ओके, इसमें क्या बोलता है? अब सब एग्जाम्पल लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। अ ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग देयर, ठीक है। अब देखो, जब भी वाक्य सेंटेंस का स्टार्टिंग हो ए ग्रेट से, ए ग्रेट मैनी, और अ ग्रेट मैनी, मैनी, अ गुड मैनी, तो जो उसके के बाद का जो नाउन या प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होता है, ठीक है। उसके बाद का नाउन, देखो उसके बाद का नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल होता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका क्या लिखोगे? ठीक है, देखो, तो अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब रूल लिख लेता हूँ इसका, ठीक है। रूल लिख लेते हैं। क्या बोलता है? मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होता है। वर्ब भी प्लूरल होता है। देखो, देखो यहाँ पे हम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। तो वो यहाँ पे अगर ए ग्रेट आ गया, ए ग्रेट मैनी आ गया, तो जो उसका वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, वही प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और ध्यान करें, ए ग्रेट मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, ये भी ध्यान रखना है। देखो बॉय है, बॉयज़ है, तो प्लूरल नाउन आएगा, ये ध्यान रखना है। तो एरर ऐसे भी दे सकता है, अ ग्रेट मैनी यहाँ बॉय कर दे, तो ये बॉयज़ होगा, हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, तो आगे करते हैं। अगर इसका एक एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन में अपवाद। अपवाद, अपवाद क्या है? जैसे बोल दे मैनी, अपवाद क्या है? एग्जाम्पल, मैनी अ पेन इज रेड, ठीक है। अब देखो मैनी
ए एन के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होता है। देखो मैनी के बाद नाउन भी सिंगुलर है, पेन नाउन भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर होता है, तो ये एक्सेप्शन है इसका। ठीक है, देखो यहाँ मैनी, यहाँ पे ए आर्टिकल आ गया और देखो पेन नाउन क्या है, सिंगुलर है। ओके, और वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। ओके, चलिए अगले रूल पे आते हैं। जितने भी रूल करा रहा हूँ अभी 50 क्वेश्चन करेंगे, सारे रूल का यूज़ होगा। ठीक है, अगला क्या बोलता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो, जब भी अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो, ठीक है, अ नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। देखो अ नंबर आया, अ नंबर ऑफ, इसके बाद नाउन भी प्लूरल है तो वर्ब, ये इसके बाद नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं रूल में। ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज number of, large numbers of, large numbers of के बाद नाउन प्लूरल तथा वर्ब भी प्लूरल होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ले लो, अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ट। ठीक है, देखो अ नंबर ऑफ आया, उसके बाद नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। ठीक है, हो गया। लेकिन अगर इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ले लो, एक्सेप्शन क्या है, अगर बोल दे, एग्जाम्पल लेता हूँ, द नंबर ऑफ द बसेज इज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब देखो द नंबर ऑफ के बाद नाउन, देखो नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे कि द नंबर ऑफ, तो यहाँ पे द नंबर ऑफ के बाद नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, प्लस वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है अगर द नंबर ऑफ आए। ठीक है, अगले रूल पे आते हैं। रूल नंबर कितना हो गया, रूल नंबर 30, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या कहता है, 14 में चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके फिर हम समझेंगे, तो रूल उसका करेंगे। एग्जाम्पल में क्या बोलता है कि जैसे सपोज ऑल मेन ले लो, ऑल मेन आर मोर्टल ले लो, ऑल मेन आर मोर्टल। ठीक है, तो ये बताओ, अब यहाँ पे देखो, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सम ऑफ, ऑल ऑफ, एनफ, ये सबसे, तो उसके बाद नाउन यदि काउंटेबल हो तो वह प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। देखो अब जैसे यहाँ पे ले लो, अब बताओ ऑल के बाद नाउन क्या है, मेन। अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो वह सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे मेन क्या है, ऑल मेन। तो ऑल मेन क्या है, ऑल मेन तो क्या है, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये क्या है,
अनकाउंटेबल, काउंटेबल है, मेन तो काउंटेबल है ना, तो जब काउंटेबल होगा तो क्या होगा, तो वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ले लो एग्जांपल और ले लो, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वर देयर, देखो लॉट्स ऑफ से स्टार्ट हो तो ये रूल लिख लेते हैं तो और ज़्यादा समझ में आएगा। लिख लो सम ऑफ ऑल ऑफ इनफ मोस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो तो वह प्लूरल होता है, और काउंटेबल हो तो प्लूरल होता है, और वर्ब भी प्लूरल होता है, ठीक है। देखो तो ऑल मेन कहाँ था, ऑल मेन, देखो ये काउंटेबल है मेन, तो ऑल आया, मेन काउंटेबल है, देखो प्लूरल है। अगर यही अनकाउंटेबल होता है नाउन तो सिंगुलर होता, ठीक है। अब लिख दो यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दो, एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन मत लिखो, एक्सेप्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख दो, यदि इन सब वर्ड के बाद, यदि ये जो वर्ड्स हैं, यदि इनके बाद नाउन अनकाउंटेबल हो तो वह सिंगुलर होता है। जैसे हुआ सम मनी इज नीडेड, अब बताओ सम मनी काउंट नहीं करते ना, सम मनी कितना मनी अनकाउंटेबल है, इस तो देखो वर्ब क्या आया, सिंगुलर आया। ऐसे ही ले लो, लॉट्स ऑफ मिल्क इज अवेलेबल, ये तो लॉट्स ऑफ मिल्क को नहीं बता सकते ना कितना है, अनकाउंटेबल है, तो वर्ब क्या है, सिंगुलर आया, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं, कितने रूल हो गए, रूल नंबर 15, और रूल आया 15, ठीक है। अभी बोर मत होइए आप, इसके बाद हम 50 क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा क्लियर समझेंगे, ठीक है। रूल आपको बताना है ताकि आपको दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बन जाए, ठीक है। अगला क्या बोलता है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं। अगला बोलता है हाफ ऑफ द होटल्स, ठीक है, हाफ ऑफ द होटल्स आर क्लोज, ले लो या क्लोज टुडे, ठीक है। जब भी हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, ये सब स्टार्ट हो के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो तो वह प्लूरल होता है, और वर्ब भी प्लूरल होता है। तो हाफ ऑफ द होटल्स, होटल क्या है, काउंटेबल नाउन है, हाफ ऑफ से स्टार्ट हो, और यहाँ पे उसके बाद जो ये होटल्स हो काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब प्लूरल होता है। तो यहाँ पे एक रूल लिख देते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, थ्री फोर्थ्स ऑफ के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो तो वह प्लूरल
होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप देखो ये काउंटेबल है, हाफ 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 से स्टार्ट हुआ और ये काउंटेबल नाउन, होटल्स तो काउंट करते हैं, होटल्स काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब प्लूरल हुआ। ठीक है, ओके। लेकिन अब देखो अगर यही अनकाउंटेबल हो, किंतु इनके बाद नाउन, मतलब ये नाउन यदि अनकाउंटेबल हो तो अनकाउंटेबल हो तो वह सिंगुलर होता है, और वर्ब भी सिंगुलर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो 2/3 ऑफ द लैंड हैज़ बीन प्लॉड। ठीक है, अब देखो 2/3 ऑफ द लैंड, ठीक है, तो देखो ये 2/3 आ गया, स्टार्ट हुआ 2/3 से स्टार्ट हुआ, और द लैंड, तो ये देखो अब जो लैंड है ये अनकाउंटेबल है, तो क्या होगा, तो ये इसलिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये इसलिए सिंगुलर हुआ, अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर, वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है गाइस, ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वैसे ही भी कुछ और रूल्स हम देखेंगे, 2-4 रूल, उसके बाद हम 50 क्वेश्चन करेंगे, डेली 10-10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और जो भी आपके फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।